ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही प्यारा भजन है। पहले हम भजन सुना देते हैं, फिर इसका अर्थ बताएंगे। भज मन राम चरण सुखदाई। एक भक्त कहता है कि भगवान का श्री चरण ही सुखदाई है, इसलिए रे मन संसार में अपने कार्यों को करते हुए सुबह शाम भगवान का भजन कर। ऐसा नहीं कि केवल सांसारिक कार्य में व्यस्त रहो और जो आपका स्वरूप है भगवान, जो आपका लक्ष्य है, उससे वंचित हो जाओ। इसलिए प्रत्येक भक्त को अपने मन को ये समझाना चाहिए कि भज मन राम चरण सुखदाई। तो बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो भगवान के भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा कहाँ सुख मिल रहा, हमारा तो दुख ही मिल रहा है। सज्जनों, सुख और दुख की परिभाषा हम लोगों ने शरीर तक ही सीमित रखा है। शरीर को अगर दुख मिला तो हम लोग समझते हैं कि दुख मिल गया, और शारीरिक सुख मिलता है तो हम लोग समझते हैं कि बस सुख मिल गया। लेकिन जब आप अपने आप को शरीर न मान करके आत्मा मानने लगेंगे, तब ये शारीरिक सुख दुख से आप उपराम हो जाएंगे। क्योंकि शारीरिक सुख दुख का नाम सुख दुख नहीं है। आत्मिक सुख जब मिलने लगे, इसका नाम सुख है। जब मन सहज ध्यानस्थ हो जाए, इसका नाम सुख है। अगर सांसारिक सुख वस्तुओं से होता तो तमाम वस्तुओं के साम्राज्य बनाने वाले लोग हैं, वो भी दुखी हैं। तो इसलिए भगवान का भजन करते हैं आप, तो आप शारीरिक सुख को सुख न माने। शारीरिक सुख दुख तो प्रत्येक, हमको भी अभी काटा गड़ेगा, दुख बुझाएगा, आपको भी बुझाएगा, ये शारीरिक दुख है। लेकिन अगर हमको भी गर्मी लगेगी, पंखा चलेगा, तो ये शरीर तक सीमित है। लेकिन भगवान का भजन करने से सांसारिक सुख तो मिलता ही मिलता है, मन सहज भगवान के श्री चरणों में लगता है। यहाँ इस भजन का ये भाव है। तो ये भक्त कह रहा है कि भज मन राम चरण सुखदाई। रे मन भगवान का भजन कर, यही सुख देने वाला है, यही आत्मिक सुख प्रदान करेगा। आगे वर्णन करते हुए ये भजन गायक कहते हैं कि जिहि चरणन से निकसी सुर शरी शंकर जटा समाई। जिन चरणों से गंगा मैया निकली हैं और भोलेनाथ के जटा में जाके समा गई। अब आपके पैर से अगर पानी निकले, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप जाइए, तो अगर आपके गोड़ में पानी भर जाता है तो डॉक्टर का कहते हैं किडनी खराब हो गया, पानी भर रहा है शरीर में। अब यहां पर कहा गया कि जेहि चरणन से निकसी सुर से। अब भगवान के पैर में कितना पानी था रे भैया कि भगवान पूरा पानी निकला भगवान के चरण से। सोचने वाली और तार्किक बात है कि भाई गंगा जी, अगर बाहरी दृष्टिकोण से आप गंगा जी को पानी समझते हैं, तो क्या भगवान के श्री चरण में इतना पानी था कि जिससे बाढ़ और दाहड़ आ जाए? तो बाहरी दृष्टिकोण में तो गंगा जी का भौगोलिक महत्व है,
राजा विक्रमादित्य हमारे ऐतिहासिक पुरोधर हुए। उन्होंने समस्त नदियों का नामकरण किया। जैसे आप अपने किसी घर का नाम किचन रख देते हैं, किसी घर का नाम बाथरूम रख देते हैं, किसी का कोठार घर रख देते हैं, किसी का पूजा घर रख देते हैं, कोई बरंदा रख देते हैं, घर बात एक रहता है, नाम अलग अलग। तो जितने भी नदी थी सबका नाम राजा विक्रमादित्य ने किया। क्यों गंगा जी क्यों पूजनीय है कि जड़ी बूटियों से टकराता हुआ पानी पहले के समय में आता था और उसमें लोग नहाते थे तो चर्म रोग इत्यादि दूर हो जाता था। आज तो स्वयं गंगा जी ही प्रदूषित हो चुकी है। तब भगवान के चरण से कौन गंगा जी निकली, सोचने वाली बात है। तो कहें जी चरणन से निकसी सुरसरी। जब आप भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगोगे, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जब ध्यान करने लगोगे तो अंदर से वही ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह होगा, फिर अंदर में ज्ञान का जन्म होगा। यही हुआ कि भगवान के श्री चरणों से गंगा मैया निकलती है। उसके पहले आपको सांसारिक ज्ञान भले ही हो, साइन थीटा कोस थीटा आप वैज्ञानिक बन जाएं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों का, गुरु के श्री चरणों का ध्यान करने से ही होता है। और वह ज्ञान जब निकलता है तो कहाँ समाहित होता है, तो कहें शंकर जटा समाई। भगवान भोलेनाथ के जटा में वह ज्ञान समाहित हो गया। अगर बाहरी पानी गंगा जी का होता तो थोड़ा सा ब्रेन में आपके पानी भर जाता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं इसको जल्दी से चीरो फाड़ो, नहीं तो ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो शंकर जी के जटा में कौन, तो यह ज्ञान रूपी गंगा। आप संत महापुरुष सदगुरु के पास जाएंगे, जब वहां बैठेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज्ञान का भंडार होता है उनके पास। कुछ न कुछ आध्यात्मिक बातें आपको वो बताते हैं। यही हुआ, जटा में ज्ञान है, जो शिष्य गया उनको सुनाए और वह शिष्य भी सुन करके तर गया। तो यह हुआ, यह नहीं कि बाहर में भगवान के चरण से गंगा जी निकली पानी रूप जैसा आप लोग समझते हैं, अब भोलेनाथ के जटा में जाके समाहित हो गई। तो गंगा जी का एक नाम जटा शंकरी भी है, क्योंकि भगवान के जटा, संत के जटा सदगुरु शिव सदगुरु के प्रतीक हैं। तो जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। तो जब आपको वो ज्ञान अंदर आ जाएगा तो त्रिभुवन, ये शरीर में 3 भुवन है, ये तीनों शरीर, ये शरीर में 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर तर जाएगा। फिर ये बार बार जो 84 लाख योनि में कहे आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। जब वास्तविक ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा तो त्रिभुवन, ये जो स्थूल शरीर है इसका भी आवागमन खत्म, जो कारण शरीर है उसका भी आवागमन खत्म, जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी आवागमन खत्म। यही हुआ त्रिभुवन तारन आई। अजिन चरणन की। और वैसे अगर बाहरी गंगा जी रहती तो फिर तो ये कब्बे तर जाता, गंगा जी कहाँ नहीं पहुंची है, पूरा संसार के लोग तर जाते। कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि गंगा के नहैले कवन नर तरले, मछरी न तरल जेकर जलवे बीच घर बा। आप मर्डर कर दीजिए, चोरी कर दीजिए, रेप कर दीजिए और उसके बाद जाइए गंगा जी में नहा के अब पुलिस से कहिए कि भाई हम तो गंगा नहा के पाप मुक्त हो गए हैं, तो आपको थाना जज छोड़ देगा। जब साधारण संविधान आपको नहीं छोड़ सकता है
तो भला बता, दुनिया में जो आप पाप करते हैं, उस पाप को करने के बाद आप कैसे सोचते हैं कि हम गंगा नहा लिए तो पाप मुक्त हो गए। ये ज्ञान रूपी गंगा में जब अपने मन को डुबो दीजिएगा, ये राम कथा रूपी गंगा में जब अपने मन को डुबो दीजिएगा, तब तरिएगा। बाहर गंगा में डूबिएगा तब मर जाइएगा। नदियों में आप लोग देखते हैं कि लोग डूबते हैं और मर जाते हैं, 4-4 दिन बाद गंगा जी में लाश मिलता है खोजने पर। कोई के लाश मोकामा मिलता है तो कोई के बाढ़ पहुंचल है। तो बाहरी गंगा में नहाओगे, अगर डूबोगे तो मर जाओगे, लेकिन राम कथा रूपी गंगा में नहाओगे और जितने में डूबोगे तो इसमें तर जाओगे। राम कथा रूपी गंगा में नहाओगे तो तर जाओगे, और बाहरी गंगा में नहाओगे तो मर जाओगे। इसलिए भगवान के कथा में नहाना है तो कहे, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहो लवलाई। भगवान के श्री चरण की महिमा का बखान करते हुए इस भजन में ये भावना पूर्ण भक्त कहते हैं कि भगवान का चरण इतना महान है कि उन चरण से ज्ञान निकला, और उन चरण की पादुका, चरण चिन्ह भगवान महापुरुषों ने जो आचरण कर दिया, ये नहीं कि सिर्फ आप ले जाइए या खड़ाऊ पहनिए और माथा पर रख लीजिए तो आप क्या पवित्र हो जाएंगे। नहीं, पादुका माने होता है चरण चिन्ह। उन महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर जब आप चलने लगेंगे तब आप तरेंगे। तो कहे, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लौलाई। भरत सिर्फ खड़ाऊ माथा पे रख के नहीं लाए थे, भगवान का जो चरित्र था वह माथा पर लग के लाए थे। भगवान का क्या चरित्र था? तो भगवान नंगे पांव चल रहे थे, माता पिता के आदेश पर थे, और संत ऋषि मुनि की सेवा कर रहे थे, धरती पर सो रहे थे। उन चरण पादुका के रूप में चरित्र लाए, और नंदी ग्राम में सेम वैसा ही आचरण भरत जी भी करने का प्रयास करने लगते हैं। तो कह, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लवलाई, असोई चरण केवट धोइलीन है, तब हरि नाव चढ़ाई। भगवान का वही चरण केवट ने धोया, तो कर्तव्य ही केवट है। जब साधक कर्तव्य से उस पद चिन्ह पर चलने लगता है, बताए हुए आदेश का पालन करने लगता है, यही होता है चरण का धोना। तो कहें कि सोई चरण केवट धोइलीन है, तब हरि नाव चढ़ाई। तब भगवान को अपने नाव पर चढ़ाया। ये नियम ही नौका है। साधक को नियम का पक्का होना चाहिए। 10 मिनट भजन करना है तो करेंगे, और नाम जपना है तो जपेंगे, सत्संग सुनना है तो सुनेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं। जो नियम का पक्का नहीं हुआ उसका नाव अभी कमजोर है। आरती करेंगे भगवान की तो करेंगे, चाहे कोई परिस्थिति रहे। शरीर अगर नहीं साथ दे रहा, लेटे लेटे करेंगे। जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक भजन करेंगे। तो ये नियम ही नौका है, और जब आचरण पर चलने लगे भगवान, जब आप नियमित हो जाएंगे तो भगवान हृदय में आ जाएंगे। यही हुआ नाव पर चढ़ना। तो कहे, सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई। वही चरण भगवान के आचरण पर, चरण मतलब पांव तो भगवान का पवित्र है ही, भगवान का जो आचरण है, जो व्यवहार है, उसी व्यवहार पर, आचरण पर, चरित्र पर संत जन भी चलते हैं, सब कुछ परित्याग करके। तो देखते हो सदा सुखदायी रहते हैं। दुख भी है तो मस्त है, सुख भी है तो मस्त है, आत्मिक सुख में मस्त है। आपको लगेगा भाई बाबा के पास गए, बाबा बड़ा सुखी है, नहीं,
वो सुखी उखी नहीं है, वो भगवान का भजन करने से लग रहा है कि सुखी है। तो सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई। असोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसि परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को भगवान ने स्पर्श कर दिया, तो मान के चलिए कि भगवान आपका चरण यहां पड़ा तो पूरे विश्व में अपने स्पर्श हो जाएगा। फिर केवल एक पत्थर को भगवान ने स्पर्श किया। अरे भगवान जब जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ में, तो न जाने कितने पत्थर कंकड़ रास्ते में मिले होंगे, सब नारी क्यों नहीं बनी? केवल एक ही पत्थर क्यों नारी बना? तो वास्तव में अहिल्या जड़ता का प्रतीक है। पहले तो थी भजनानंदी, लेकिन अपने कर्मों से क्या बन गई? जड़। हम सब लोग अहिल्या हैं, जड़ हैं, अभी चेतन नहीं है, शरीर केवल दिख रहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। भक्ति नहीं है अगर आपके अंदर, तो आप अभी जड़ हैं, पाषाण हैं, अहिल्या हैं। तो अगर आपको चेतन बनना है तो इस चरण का स्पर्श भगवान का करना पड़ेगा। तो भगवान का जब धीरे धीरे आप आचरण करने लगेंगे, नाम जप, सेवा, ध्यान, पूजा, भक्ति, भजन में जब अपने मन को लगाने लगेंगे, तो यही हुआ भगवान का चरण आपके हृदय में आ गया। तो हृदय में जो जड़ता है ये दूर हो जाएगा। तो कहते हैं कि सोई चरण गौतम ऋषि नारी। गौतम, अभी हमारी इंद्रियां जो है, गो माने इंद्रिय, तम माने अंधकार, अभी अंधकार में है, भगवान का भी स्पष्ट दर्शन नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना महाराज जी आंख मूंदते हैं तो स्वामी जी का थोड़ा सा स्वरूप आता है, फिर भाग जाता है, अंधेरा रहता है, पकड़ में नहीं आता है, या भगवान का ध्यान करते हैं तो भाग जाता है, अंधकार रहता है। तभी ये गौतम है। लेकिन जब यही भगवान का चरण हृदय में स्पष्ट दिखाई देने लगा, जड़ता दूर हो गई। तो कहे सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसि परम पद पाई। भगवान के चरण स्पर्श करते ही गौतम जी की पत्नी अहिल्या परम पद को पा गई। आगे की लाइन और बहुत अच्छी है, कहे दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो। इसलिए रे मन भज मन राम चरण सुखदाई। इसलिए रे मन भजो, भगवान के चरण में मन को लगाओ, यही सुख का स्रोत है। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई। दंडक बन, दंडक बन कोई बाहर में होगा, घटनाएं घटित होती है तभी इतिहास बनता है। लेकिन गोस्वामी जी ने जो दंडक वन की रचना की है उसे भगवान ने पावन कैसे किया? वास्तव में यहाँ जितने जीव हैं सब ये अपने कर्म का दंड भोग रहे हैं। यह दंडक वन है। भगवानों अपने कर्म का दंड भोग रहे थे, नारद जी ने श्राप दिया था। कृष्णो भगवान अपन कर्म दंड भोग रहे थे, यही दंडक वन है। और दंडक वन प्रभु पावन कीन हो। जब भगवान का चरण कमल हृदय में आ जाता है तो जन्म जन्म का ये जो दंड है, दुख है, सब नाश हो जाता है, ये पावन हो जाता है जीव। इसलिए भगवान का एक नाम है पतित पावन। तो दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई। ऋषि
जो मन सहित इंद्रियों को बस में करने में लगे हुए वही ऋषि हैं। और जब त्रास तभी मिटेगा जब भगवान का चरण कमल हृदय में आ जाएगा। त्रास माने होता है दुख, त्रास मिट गया। और सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। यहाँ पर ये भक्त उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वही त्रिलोक के स्वामी परमात्मा, वही अपने परम पावन चरणों से रावण जब अपने मामा मारीच को भेजा कि जाओ स्वर्ण मृग बन जाओ और जाकर के राम को बहकाओ, तो भगवान उसी चरणों से नंगे पांव उसको दौड़ाते हुए जाते। अब सोचिए कि तीनों लोक के स्वामी भगवान क्या ये नहीं जानते थे कि सोना का कहीं मृगा होता है? जैसे कि इसी पर जो अपर धर्म वाले होते हैं, जो अर्जक संघ, फलना संघ, ढेकना संघ, ये लोग कमेंट करते हैं कि भला बताइए भगवान नहीं जानते थे कि सोना के मृग होता है, कैसन भगवान? तो इसका आध्यात्मिक अर्थ हम सब लोग बताने में असक्षम हो जाते हैं जो धर्म गुरु हैं, इसलिए ऐसा वे कमेंट करते हैं। अगर गुरु महाराज की जो ब्रह्म विद्या है हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, और आप अगर यथार्थ गीता एक बार पढ़ लें तो संपूर्ण सनातनियों के भगवान पर कोई पाखंडी कुछ क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्मिक है। उस आध्यात्मिक चीज को बाहर के दृष्टिकोण से रिले किया गया है, डिस्प्ले किया गया है। तो कहते हैं कि भगवान त्रिलोक के स्वामी जो हैं वो कंचन मृग के पीछे भागते हैं। क्या वो भगवान यह नहीं जानते थे कि सोने का मृग नहीं होता है? राम थे, राजा के पुत्र थे, और बचपन में पावन मृग मारे जी जानी मानस में आया कि दशरथ को मृगा मार मार के लाते थे, तो वो नहीं जानते थे कि सोना का मृग नहीं होता है। लेकिन फिर भी सीता जी के कहने पर वो जाते हैं। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा? इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि ये मनवै तुम्हार मृग है। और जब मन यह सोना के तरफ भागने लगे, सोना में इसकी आसक्ति हो जाए, तो माता सीता तो पहले खूब भगवान का भजन करती थी, लेकिन माता सीता का मन जो है वो सोना चांदी संसार में भागने लगा। तो संसार में भागने लगा तो भगवान कहे अच्छा रहो, तो सोने के लंके में भेज दिया सीता जी को। जब यहां थी तो सोना के तरफ मन भाग रहा था, लेकिन जब सोना में चली गई तब कहां मन भागा? भगवान के चरण में। आप देखिए, जब आप घर गृहस्थी में रहते हैं तो आपका मन बड़ा सर्वा बदमाश है। जब घर गृहस्थी में रहेंगे तब कहेगा कि रे साधुए जी भी रहते ना तो बड़ा बढ़िया रहता, वहां बड़ा बढ़िया है। और जब साधु जी भी आ जाइएगा तो 2 दिन बाद कहेगा कि यहाँ तो नहीं ठीक है, घर में बढ़िया। कभी कहेगा कि सोनमा बढ़िया है, जब सोनमा में पहुंच जाएगा तो कहेगा नहीं वहां बढ़िया। ये मन हमेशा बहकाते रहता है। जब सीता जी भगवान के पास थी तब क्या बढ़िया लग रहा था? सोना। कभी कभी साधु संत महात्मा साधक जब महापुरुषों के शरण में रहते हैं तो लगेगा कि भाई संसार वाले बड़ा बढ़िया रह रहे हैं, उनका सांसारिक चिंतन हो जाता है। और जब संसार में चल जाते हैं तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि रोने के आंसू नहीं मिलता। फिर लगता है कि काहेला गुरु महाराज को छोड़ दिए, इन नरक में हम काहेला चले आए, हे प्रभु जल्दी नरक से निकालो, बाहर हमको मन नहीं लग रहा है। तो यही माता सीता के प्रति हुआ। जैसे ही सांसारिक चिंतन साधक को होता है, शांति पथ पर चलने वाला साधक ही सीता है, और जैसे ही सांसारिक चिंतन होता है कनक मृग के तरफ,
मन हमारा जैसे ही भागा तैसे ही भगवान फिर उधर ही भेज देते हैं उसको। अब फिर वहां जब जाता है तो हनुमान जी भगवान से कहते हैं कि माता सीता तो नाम पाहरू, दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद निज जंत्रित प्राण जाय, कहीं बाग भगवान 24 घंटा आप ही के ध्यान कर रही है। तो इसलिए सोई प्रभु त्रिलोके के स्वामी, कनक मृगा संग धाई, अभज मन राम चरण सुखदाई। इसलिए भगवान का चरण ही सुखदाई है। आगे कहते हैं कि कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तीन जय छत्र फिराई। वानरराज सुग्रीव अपने भाई के भय से व्याकुल था। बाली सूरत ही सुग्रीव है और आपके अंदर जो अहिमन्यता बल की भावना है, मेरे पास यह है, मेरे पास यह है, यही बाली है। और इसी से सूरत हमेशा भयभीत रहती है कि हम भजन करते हैं, तैसे ही भजन आप ध्यान में बैठिए, तैसे ही आ जाता है कि हम 50 लाख रख ले, हम 20 लाख रख ले, हम 10 लाख, हमारे पास 20 बीघा जमीन है। ये बल जैसे ही याद आएगा मन भटक जाएगा। यही बलवई बाली है। इसी को भगवान मारते हैं, तब जाके सूरत जो सुग्रीव है ये भगवान के चरण में लगती है। तो कहते हैं कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तीन जय छत्र फिराई। भगवान बल रूपी बाली को मार दिए। बोले रे ससुरा तोर का है, सब तो यहाँ मेरा है, सब तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम अपने आप को जीरो करो। और जब आप अपने आप को जीरो कर लेंगे तो जीरो इज गॉड। स्वामी विवेकानंद ने कहा जैसे ही आप जीरो होंगे तैसे ही गॉड का दर्शन हो जाएगा। जैसे ही सुग्रीव जीरो हुआ कि भाई हमारे पास को, जब तक उसको लग रहा था कि हमें तो भगवान मुक्के मुक्का पिटवाए, जब हो गया कि भाई अब भगवान के लड़ेगे तो तुरंत बाली को मार दी। तो कहे रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, परसत लंका पाई, भज मन राम चरण सुखदाई। रिपु को अनुज, भगवान श्री रामचंद्र जी का दुश्मन था रावण, और उसका अनुज छोटा भाई था विभीषण। भगवान का जैसे चरनिया पकड़ा न, लंका का राजा बना दी। तो हम सब लोग क्या हैं? विभीषण हैं, जीव हैं। और ये मोह रूपी रावण से हम लोग ग्रसित हैं। मोहवय रावण है और ये जीव ही विभीषण है, रात दिन इसी में रो रहा है। और जब यह भगवान का चरण हृदय में ध्यान करके ले आता है तो भगवान इस लंका का इसे राजा बना देते। मतलब फिर ये मोह वहां नष्ट हो गया, जीव ही सर्वोपरि हो गया, और धीरे धीरे यह जीव भी एक दिन शिव बन जाएगा, ब्रह्म बन जाएगा। जब तक हम माया में हैं तब तक हम ही रावण हैं, और उसके बाद जब धीरे धीरे भजन चालू करने लगते हैं तो हम ही लोग जीव बन जाते हैं। और जब भजन की पराकाष्ठा में यह साधक पहुंच जाता है तो वही बाद में क्या हो जाता है? शिव। और यही सावन पूर्णिमा है। कल सावन पूर्णिमा बीती है, शिवत्व को पूर्णत्व कर लिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि भज मन राम चरण सुखदाई। आखिरी लाइन है कि शिव सनकादि और ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख कर तबड़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। शिवजी सनकादिक ऋषि ब्रह्मादिक शेष अपने सहस्त्रों मुख से भगवान के चरणों की महिमा का गान करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई। धन्य है हनुमान जी, धन्य है वह भक्त जिसकी स्वयं भगवान अपने श्री मुख से
बड़ाई करते हैं। इसलिए भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। इसलिए लौकिक सुख, जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लोक लाहु परलोक निबाहु, लौकिक और आत्मिक सुख आपको चाहिए तो भगवान का चरण अपने हृदय में ध्यान धर, उनके बताए हुए रास्ते पर, गीता रमान के रास्ते पर आचरण करते हुए, संत महापुरुषों की सेवा करते हुए, उनसे सीखते हुए चलो तो संसार में भी सुखी रहोगे। जितना दिन जियोगे रो के नहीं जियोगे, और यहां से जब स्वरूप जाएगा तो तुम्हें आत्मिक परम पद मिलेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।